अगले विश्लेषण की शुरुआत हम महान दार्शनिक फ्रांसिस बेकन के एक विचार से करेंगे। उनका मानना था कि सत्य कभी एक बार में सामने नहीं आता, वो जांच के हर बढ़ते कदम के साथ खुद को थोड़ा थोड़ा उजागर करता है। यही बात राम मंदिर में हुई दान चोरी के मामले में भी लागू होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे महापाप की परतें खुल रही है। रामलला के धन की चोरी करने वालों का सच सामने आ रहा है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चोरी बेहद व्यवस्थित तरीके से की गई। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 45 दिनों के भीतर पापियों ने 70 बार चढ़ावे की चोरी की। सवाल यह कि हर बार औसतन करीब 2 बार चोरी करने वालों को इतनी हिम्मत कैसे मिली? उन्हें कहां से इतनी शक्ति मिल रही थी कि निगरानी के बावजूद उन्हें कोई डर नहीं था? उनके पीछे वो कौन लोग थे जिनकी शय पर वो ऐसा कर रहे थे? मित्रों, मंदिर में हुई दान चोरी के 3 आरोपियों को आज एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से पुलिस अगले 24 घंटे तक पूछताछ करेगी। इसका मकसद इस महापाप की जड़ तक पहुंचना है। जांच टीम ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन्होंने कितना धन चुराया, इनके साथ और कौन कौन शामिल थे और इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। क्योंकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि जांच शुरू होने से पहले ही कुछ कर्मचारियों के पास से करीब 79 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा 4 जून को गणना कक्ष से जुड़े बाथरूम से कथित तौर पर 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए। यानी 7 जून को दान चोरी का खुलासा होने से पहले ही कुल 81 लाख रुपए बरामद हो चुके थे। इसका मतलब यह था कि यह पता चल चुका था कि आस्था पर डाका डाला गया। फिर उस समय जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? वो क्यों चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे थे? यही सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस चोरी की 3 मुख्य वजह बताई गई है। पहली वजह यह कि एंट्री और एग्जिट गेट पर तलाशी नहीं होती थी। दूसरी वजह यह कि निजी सामान ले जाने पर कोई रोक नहीं थी, यानी कर्मचारी अपने साथ बैग, मोबाइल या ऐसी अन्य वस्तुएं आसानी से अंदर ले जा सकते थे जिनमें पैसा छिपाया जा सके। तीसरी वजह यह बताई गई कि कई दान पेटियों का पैसा एक ही जगह पर एक साथ मिलाकर गिना जाता था। इस कारण यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि किस दान पेटी से कितनी रकम कम हुई। एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे अहम और रेखांकित करने वाला तथ्य यह है कि 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। ऐसे में अब यह पता नहीं चल पाएगा कि उससे पहले कितने और रुपए गायब किए गए। जबकि रिपोर्ट में उल्लेख है कि 27 अप्रैल से पहले भी ऐसी अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। ये संकेत आरोपियों के बयान और उनके बैंक खातों में आय से अधिक मिली धनराशि के आधार पर मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, अगर पैसे गिनने के दौरान सीसीटीवी कैमरास की प्रभावी निगरानी की जाती तो इस चोरी को पहले से रोका जा सकता था। सीसीटीवी फुटेज को 180 दिन यानी 6 महीने तक सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद केवल 45 दिन का ही बैकअप रखा जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इसीलिए इस पुराने सबूत जिससे मिट जाए। सोचिए, ये सब किसकी शय पर हो रहा था? क्या ट्रस्ट के 15 सदस्यों में किसी की भी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करे या फिर ये सुनिश्चित करे कि सीसीटीवी फुटेज को 6 महीने तक सुरक्षित रखने की जो सिफारिश की गई थी उसका पालन हुआ या नहीं? ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया था और आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कह रहे हैं ना उनकी गलती है और ना ही ट्रस्ट के सर्वे सर्वा रहे चंपत राय की। चंपत राय जी के मन में कोई लिप्तता रही, स्वार्थ रहा, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं मानूंगा। उनकी कार्य पद्धति में अनेक बातों को अपने ऊपर झेल लेना, लोगों को काम का बंटवारा नहीं करना और गलत लोगों का अत्यधिक विश्वास करना, ये सारी कार्य पद्धति के दोष तो है और इन दोषों का ये परिणाम है कि ये सब कुछ हो गया। गोविंद देवगिरी जैसे साथियों के समर्थन की वजह से ही इतना कुछ होने के बावजूद चंपत राय का आत्मविश्वास चरम पर दिखाई देता है। आज उन्होंने भी राम भक्तों के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपत राय एसआईटी की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परम गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सोचिए, चंपत राय को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की चिंता है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मंदिर में चोरी कैसे हो रही है, कर्मचारियों की जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही थी, बैंक की ओर से गणना कर्मियों को निर्धारित वेशभूषा क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। बैंक के प्रतिनिधि गणना के दौरान मौजूद थे, लेकिन निगरानी के नाम पर शून्य था। अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी पालन नहीं किया गया। अगर इन सब बातों पर चिंता की जाती तो शायद राम भक्तों की आस्था पर इतना बड़ा डाका नहीं पड़ता। अगर
टिन्नू यादव जैसे लोगों पर थोड़ी नजर रखी जाती तो शायद राम भक्तों के साथ इतना बड़ा छल नहीं होता। क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव का विशेष उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टिन्नू यादव के पास मंदिर की कई दान पेटियों की चाबियां थी, जबकि उन्हें इसके लिए कोई लिखित या औपचारिक प्राधिकरण नहीं दिया गया था। जांच टीम ने इसे प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही माना है। रिपोर्ट के अनुसार टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदार मनीष यादव को पैसे गिनने की ड्यूटी पर लगवाया, जिससे उसे कथित तौर पर पैसे चुराने का अवसर मिला और ट्रस्ट के सर्वा होने के नाते इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ मिलकर दिशा निर्देश जारी किए थे। एसओपी लागू होने के बाद उसके अनुपालन की समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी। एसआईटी के अनुसार दान पेटियों से पैसे निकालने से लेकर उन्हें सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई। जो एसओपी बनाए गए थे उसे बार बार बदला गया। गणना कक्ष के प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को सुरक्षा व्यवस्था लागू कराने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नियमित तलाशी नहीं होने के कारण चोरी की घटनाओं को रोका नहीं जा सका। मित्रों, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जेल में है। डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुका है। नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर दोनों इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे नैतिकता के आधार पर तो पूरा ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये पूरा ट्रस्ट एक तरह से दुनिया भर के ग्राम भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। विशेषकर जब ट्रस्ट के धन में कथित गड़बड़ी हुई तो ऐसे में कोषाध्यक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ ट्रस्टी भी हैं, लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। जब उनसे पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे कि नहीं, इस पर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए जरा। बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी उस जिम्मेदारी को मेरी मान लेना यही गलत बात है। मैं स्वयं कोई अकाउंटेंट नहीं हूं, हम पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे न्यास की बैठकों में उन पॉलिसीज को हम निश्चित करते थे। अकाउंटिंग का काम ठीक चला है कि नहीं, इस पर निगरानी रखना मेरा काम है। उसके लिए मेरे अकाउंटेंट्स आकर के यहाँ पर देखते थे और इतना पर्याप्त था। जो अकाउंट में आ गया उसका हिसाब रखना ये मेरा कर्तव्य था। यहाँ पर जो दैनिक हुंडी दान पात्रों में आने वाली राशि थी वो तो यहाँ के स्थानिक लोग देख रहे थे, ये उनका दायित्व था। कौन लोग थे जो देख रहे थे? ये अनिल मिश्रा जी मुख्य रूप से देख रहे थे और चंपत राय जी उसके ऊपर नियंत्रण रख रहे थे। गोविंद देव गिरी जी के इस जवाब में नैतिकता तलाशने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो इसमें नहीं मिलेगी। भले ही वो पुणे में बैठकर कोषाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हो, भले ही उनके पास अयोध्या में रहकर व्यवस्था की देखरेख करने का समय ना हो, फिर भी वो कोषाध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों, ये वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि आगे की जांच में अभी और भी परतें खुलना बाकी है, क्योंकि एसआईटी ने साफ किया है ये केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और विस्तृत जांच अभी जारी है।